किसी को एक सक्सेसफुल एजुकेशन बिजनेस बोलो, कोचिंग बिजनेस बोलो, शुरू करना है, कैसे करें? तो हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन वो किस एक्सपीरियंस से आ रहे हैं। मैंने एक 2014 में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था। एज अ रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंस मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोली। हमारे पास 2000 क्लाइंट्स हैं, 4.8 ट्रस्टपाइलट पे रिव्यू मेंटेन किया है, 85% हमारा हैप्पीनेस स्कोर है, 3 लाख लीड जनरेट किए हैं, 50,000 अपॉइंटमेंट्स जनरेट किए हैं, 12,000 1-to-1 सेशंस किए हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्राइस पॉइंट्स आपने इंडिया मार्केट में टेस्ट करे हैं कि ये प्राइस पॉइंट्स आप कमांड कर पा रहे हो? एनीवेयर बिटवीन 30,000 रुपीज टू 1 लाख। 1 लाख रुपए कैसे आपको वो पे कर देंगे यार? जो मिलियन फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम पे बैठे हैं वो भी चीज बेच रहे हैं, मैं भी बेच रहा हूँ। सो व्हाई विल पीपल बाय फ्रॉम मी? देयर आर 3 ways to be different. कि what kind of profits or let's say revenues people are hitting in the coaching space जो आप देखते हो आसपास? The biggest coach that I know is doing 70 crores per annum. तो अभी आप कितने मंथली रेवेन्यूज पे जा पाए हो for your business? We have done multiple 7 figures USD में sales. आपका क्या गोल है? इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको एक एजुकेशन या एक कोचिंग बिजनेस बिल्ड करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो। जो आज के गेस्ट है वो एक एक्सपर्ट है इस चीज़ में एंड ही हैज हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन इंडिया टू दैट। वो खुद एक बहुत ही सक्सेसफुल कोचिंग बिजनेस रन करते हैं। सो इस पॉडकास्ट में आपको सब कुछ कि नीश कैसे पकड़े, प्रोडक्ट कैसे बनाएं, प्राइस कैसे करें, सेलिंग कैसे करें, स्केल कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, सब कुछ आप सीखने वाले हो। तो इसको एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सी हम तो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, बट फॉर द वंस जो मान लो नहीं जानते अभी, उनको आप एक जल्दी से इंट्रो दे सकते हो दैट आप करते क्या हो विद यू एबिलिटी? इन सिंपल वर्ड्स मैन, कोई भी बिजनेस ओनर हो, आई हेल्प देम गेट कंसिस्टेंट क्लाइंट्स। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनको अपनी मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, सेल्स की प्रॉब्लम है, अपनी बिजनेस प्लान की प्रॉब्लम है, कैसे फुलफिल करें उसकी प्रॉब्लम है, हायरिंग मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। सो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट बिजनेस ओनर्स फेस एंड मोर स्पेसिफिकली आई कंसल्ट कोचेस हो गए या फिर एजेंसी ओनर्स हो गए या फ्रीलांसर्स हो गए। उनके लिए हम स्पेशलाइज करते हैं एंड हमारा गोल है ये प्रॉब्लम्स उनकी फिक्स करें ताकि उनका बिजनेस बढ़े एंड इवेंचुअली इंडिया को वो प्राउड फील करवाए हमको, ताकि दे कैन रीच मोर एंड मोर पीपल ऑल ओवर द ग्लोब। Cool. इससे पहले ब्रो, आई थिंक आई फॉरगॉट टू वेलकम यू, सो वेलकम एंड हैप्पी टू सी यू। मुझे भी याद आया, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। अच्छा ब्रो, एक बात बताओ। सो अभी जो ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे, राइट? मान लो ऐसे लोग होंगे जो अभी बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेट्स से स्कूल या कॉलेज में है, राइट? फिर ऐसे लोग होंगे जो अपने जॉब्स में है, राइट? और कुछ सालों से उनके पास स्किल है, लेट्स से उनको कोडिंग आती है, राइट? और कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी कोचेस हैं, राइट? या कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी कोई एजुकेशन बिजनेस करना चाहते हैं या कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन सेल करनी है, कोचिंग सेल करनी है। सो वील हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल हियर। तो द ईथॉस, मतलब इस पूरे इंटरेक्शन से जो मैं जो निकालना चाह रहा हूँ वो ये होगा दैट हाउ कैन समवन किसी भी लेवल पे हो एक सक्सेसफुल बिजनेस, इंटरनेट बिजनेस वो कैसे बना सकता है। आई नो दैट यू आर, आई थिंक, द बेस्ट इन द कंट्री टू टीच पीपल हाउ टू बिल्ड, एंड वो मैंने तुम्हें पहले भी बताया, द वे यू हैव डन इट ओवर द इयर्स, राइट? एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स द टाइम से। तो मुझे बताओ कि यार किसी को एक सक्सेसफुल एजुकेशन बिजनेस बोलो, कोचिंग बिजनेस बोलो, शुरू करना है, कैसे करें? एंड वी कैन लेट्स ब्रेक दिस डाउन फॉर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ पीपल दैट आई टॉक टू यू, जो भी मैंने एग्जांपल दिया आपको। राइट, आई थिंक बेस्ट वुड बी टू स्टार्ट किया हम एक बिगनर जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, समबडी जैसा आपने बताया कॉलेज या कोई जॉब कर रहे हैं या मे बी कोई और बिजनेस कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग की कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि मैं उस पोजीशन में, एंड आई एम श्योर यू वर ऑल्सो वंस, जब हम कम्प्लीटली स्टार्ट कर रहे थे, जब पहली बार गूगल किया था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। सो या कीपिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, देखिए अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं, आपको कोचिंग बिजनेस तो स्टार्ट नहीं करना चाहिए इन माय ओपिनियन, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई एक बहुत अच्छी स्किल है जिसकी वजह से आप काफ़ी प्राउड हो। एंड ये कोई स्किल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने कोई साइंटिफिक डिस्कवरी कर ली और समथिंग लाइक दैट जो आपको ही पता है एंड यू आर लाइक इलॉन मस्क लेवल, जो आप सिर्फ आप ही जानते हो। इट कुड बी, एज हम अभी डिस्कस कर रहे थे, एक कोच हैं जिसको हम जानते हैं जिन्होंने सिर्फ लोगों को हैंड स्टैंड करके सिखाया कैसे करते हैं एंड उसके थ्रू $1 million अ मंथ बिजनेस कमा लिया और बना लिया, विच इज़ आई थिंक आज की डेट में वेरी वेरी इम्प्रेसिव। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे कि आप
अपने बेस्ट चीज़ है आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के पास जाइए, उनसे पूछिए कुछ ऐसा है जिस पे व्हेनेवर यू आर स्टक या आपको दिक्कत होती है या फिर आपको कहीं हेल्प चाहिए होती है, आप मेरे को कांटेक्ट करते हो, वो क्या चीज़ है। शायद हो सकता है आप किसी को कुछ रिलेशनशिप काउंसलिंग देने में अच्छे हो, शायद हो सकता है आप वेट लॉस किसी को करवाने में या फिटनेस में बहुत अच्छे हो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस चीज़ की। हो सकता है कि आप किसी को हेल्प कर सकते हो टू ग्रो देयर बिजनेस, शायद आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, शायद आप उनके लिए मे बी कोई बिजनेस कंसल्टिंग कर सकते हो, शायद उनकी सेल्स कंसल्टिंग कर सकते हो। तो हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन वो किस एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, शायद उन्होंने कुछ कॉलेज में सीखा हो। मेरे केस में स्पेसिफिकली मैंने एक 2014 में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था यहीं मालवीय नगर से ही, DSIM। यस तो वहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी एंड उससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन कुछ ना कुछ कर ही रहा था। वहाँ से मेरे को पता चला इतनी पोटेंशियल है इस चीज़ के और मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे गया एंड एज अ रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंस मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोली। एंड फिर जब वो एजेंसी चली, उन क्लाइंट्स को रिजल्ट्स आए, उसके थ्रू मेरे को लगा अच्छा ये चीज़ अब दूसरों को भी सिखाई जा सकती है। फिर जाके मैंने ऑफकोर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना, नॉट इंस्टीट्यूट बट लाइक द ब्रांड दैट वी रन, वो खोला। सो पॉइंट ये है कि अगर आपके पास अपनी थ्रू आउट योर लाइफ, मैं सबको रेकमेंड करूँगा एक पेन और पेपर लीजिए और जो की मोमेंट्स है ना आपकी लाइफ में उनको डिफाइन करना शुरू कीजिए, जहाँ पे किसी और इंडिविजुअल ने आपको बोला यू नो व्हाट निष्कर्ष, जो एडवाइस दी है ना, दिस वाज रियली हेल्पफुल टू मी। इट कुड बी एनीथिंग, स्मॉल बिग और व्हाटएवर, जस्ट स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ दैट। एंड अगर आपको लगता है कि उस एडवाइस जो आपने अपने फ्रेंड या किसी को दी उनको बहुत बेनिफिट किया, तो आप ये सोचिए क्या और लोग भी हैं इस दुनिया में जिनको उस एडवाइस से बेनिफिट मिल सकता है और क्या आप उस चीज़ में अच्छे हो और मेहनत करने के लिए तैयार हो टू कीप इम्प्रूविंग दैट स्किल। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार वो स्किल सीख ली, नाउ देयर इज नो फर्दर ग्रोथ। जैसे कि यू नो टिल डेट आई थिंक आप और मैं कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं एंड ट्राइंग टू ऑफ कोर्स इवॉल्व आवरसेल्व्स। तो सिमिलरली अगर आपको ऐसा लगता है आपने मैप आउट किया तो डेफिनेटली आप उस स्किल को पकड़िए और ऐसे और लोग ढूंढिए जिनको उस चीज़ की हेल्प चाहिए एंड देन इवेंचुअली अपना कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी स्किल नहीं है तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए कि जाइए देखें कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स लाइक AI, डेटा साइंस एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग एंड हाउ मैं उन स्किल्स को यूज़ करके या फिर इन जनरल बेसिक अपनी स्किल्स को यूज़ करके किसी की आई कैन बिकम रियली गुड एट दैट स्किल। और फिर जब आपके पास उस स्किल में एटलीस्ट 2-3 साल की मास्टरी हो जाए देन आप जाके उसको किसी और को सिखाने की कोशिश कीजिए। अगर उनको बेनिफिट होगा उससे देन यू कैन कंसिडर अपना करियर इन दिस कोचिंग या ट्रेनिंग काइंड ऑफ स्पेस। नाइस, फेयर इनफ। आपने एक बहुत अच्छा मतलब फॉर्मल क्यों रहा हूँ वैसे, हाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला यार तुमने यहाँ पे कि उस स्किल पे ऐसा नहीं हो कि तुमने एक बार सीख लिया और बस कर रहे हो। आपको अपने खुद पे भी काम करना है कि उसमें इंप्रूव होते रहो, बिकॉज मार्केट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। यू ऑलरेडी नो दैट वी ऑल्सो रन एन एजुकेशन बिजनेस, राइट। और अभी इससे पहले हम लोग कुछ बात कर रहे थे, हम लोग 2019 से ई-कॉमर्स लोगों को सिखा रहे हैं एंड इसलिए सिखा पा रहे हैं। वेरी सिमिलर स्टोरी, राइट। 17 में स्टार्ट किया, खुद किया और आज तक करते हैं, राइट। एंड काफी लोग आते हैं जाते हैं ब्रो हमारे, और आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी होगा इंडस्ट्री में, राइट। काफी लोग आएंगे, बिकम अ कोच, यू नो आई विल कोचेस फॉर कोचेस वाला जो एक वो है, राइट। बट देन वो इंसान टिकता है यार जो अपने स्किल में अच्छा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, इसलिए क्योंकि वो लोगों को वो सिखाएगा जो चल रहा है, लोगों के रिजल्ट आएंगे तभी आपको बिजनेस मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। यार देखो यार, ये ना जो कोच वाली चीज़ है, हर इंसान को ज्ञान देना पसंद है भाई, हर इंसान को लगता है एडवाइस दूंगा ईजी लगता है। बट आई एम श्योर आप इतने सारे लोगों के साथ काम करते हो, आपको पता होगा कि कोचिंग किसके लिए डेफिनेटली नहीं है। आई एम श्योर क्लाइंट आए होंगे जो आपको, एंड नाउ आई एम श्योर यू वुड नो, आप देख के बता दोगे, सुन के बता दोगे कॉल पे कि भाई तू मत कर। सो वो कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल है जिनको कोचिंग या एजुकेशन में नहीं घुसना चाहिए? आई थिंक प्राइमरली जिनको लग रहा है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए घुस रहा हूँ इस इंडस्ट्री में और इस चीज़ को करके मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा बहुत जल्दी एंड सडनली यू नो इट्स लाइक अ गेट रिच क्विक स्कीम टाइप अप्रोच। तो उनका यूजुअली क्या होता है अप्रोच, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा एड्स पे स्पेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ PR स्टंट्स करेंगे, राइट। एंड उनका फोकस बहुत ज़्यादा रहता है उन चीज़ों पे। बट ऑनेस्टली अगर आप कोचिंग बिजनेस को फर्स्ट प्रिंसिपल से ब्रेक डाउन करें, ऑब्जेक्टिव क्या है? कोचिंग का बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये है आपके पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिले और दे गेट सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट या आउटकम जिसकी वजह से वो खुश होएं, अपने और फ्रेंड्स फैमिली को बताएं एंड आपका एज अ कोच जो पर्पस है वो फुलफिल हो पाए। नाउ अनफॉर्चुनेटली
ये बिजनेस चलाना आसान नहीं है. अगर होता तो एज यू कैन सी न्यूज़ में कितनी सारी $1 बिलियन कंपनीज जो एडटेक फर्म्स हैं, राइट, वो क्यों डूब रही हैं, राइट. सो पॉइंट ये है कि हम इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं अबाउट थिंग्स लाइक कैसे हम और मार्केट करें, कैसे हम और अग्रेसिव हो, कैसे हम और PR स्टंट्स करें, इंडिया टीम पे अपना लोगो लगा लें वगैरह वगैरह, राइट. सो इस सब चीज़ों पे हम इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि ऑफ कोर्स हम जो मेन चीज़ है वो भूल जाते हैं, विच इज़ क्या हम हमारे क्लाइंट्स हैप्पी हैं. सो वी शुड बी ऑब्सेस्ड अबाउट दिस जो आप बोल रहे हो. Obsessed about customers is very very important. Obsessed about your team is very very important. क्योंकि ultimately clients को कौन संभाल रहा है, तुम्हारी टीम, right? And making sure कि आप एक environment design कर रहे हैं to make sure that this facilitation happens. क्योंकि अगर ये consistently एक compounded loop में हो रहा है, honestly आपको उतनी marketing करने की ज़रूरत नहीं होगी. And that's the idea that I believe in. तो anybody जो इस इंडस्ट्री को एंटर करता है with just the ideology कि okay this is just a money making opportunity, मैं इसको कैपिटलाइज करूँगा बहुत जल्द and by using the trends that we have touchwood उसके थ्रू मैं get rich quick हो जाएगा, तो that doesn't benefit the market much. तो अगर आपकी ऐसी mentality, I would not recommend doing that. दुनिया में बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के यार, honestly, and there are easier ways to do this as well. I'm sure you can tell about 10,000 other things as well. But मेरे ख्याल से आप इस इंडस्ट्री को तभी करो if you're genuinely passionate about it. Number one, you care about your customers and you want to create a legacy. Yeah. Right? And those are three things. I'm not saying कि अगर आप पैसिव इनकम कमाना चाहो उससे नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट देन अपने गोल्स उस हिसाब से रखिए. सही बात है ब्रो, मैं एग्री करता हूँ पता है इस बात से. I'll be honest, तो देख हमारा जर्नी ऐसी स्टार्ट हो रहा है. वी वर डूइंग ड्रॉप शिपिंग, फिर हम कोचिंग वगैरह एजुकेशन में रहे. ऑल्दो हम एजुकेशन उससे पहले से कर रहे थे बिफोर ड्रॉप शिपिंग, बट हाँ इतना अच्छे से नहीं. वी प्रॉपर्ली स्टार्टेड डूइंग इट इन 19. तो काफ़ी लोग आज तक बोलते हैं ब्रो कि वही कर लो, राइट? अगर उसी से तक कर रहे हो तो उसी को स्किल क्यों नहीं कर लेते? आप ये कोर्सेज इसलिए बेचते हो क्योंकि वो नहीं चल रहा आपका, राइट? बट देन इन द एंड आई थिंक व्हाट हैज केप्ट अस गोइंग ऑल दीज इयर्स, एंड पता नहीं मैं तेरे को बताया नहीं बताया, वी हैव 100 CR plus in student results now through drop shipping, through e-commerce. So इसलिए ब्रो, because देख you can't be great at everything. मुझे अपने बारे में ये पता है, I don't want to build 1,000 crore D2C brand. I don't want to do that, right? I like doing it. I run a brand, but I would rather want to teach people how to do it, right? Because मेरे को satisfaction उस चीज़ से मिलती है कि चल मैं सीख रहा हूँ चीज़ें, मैं कुछ लाइफ लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो why not? And if I can get paid for it, तो 100% I will do it. है ना? अभी मेरे से मैं पता नहीं किससे मिला हूँ, अभी परसों की बात है, और हम इस बारे में बात कर रहे थे, अगर आज कोई तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाल दे, तुम क्या करोगे? ठीक है तुम घूम लोगे, बट कितना घूम लोगे? कुछ तो काम करोगे. तो आई थिंक अगर आप ये सोचते हो ना कि हाँ अगर मैं बिल्कुल फुलफिल्ड हूँ बट तब भी आई वुड वांट टू टॉक अबाउट दिस, मैं ये चीज़ लोगों को सिखाना चाहूँगा, तो आई थिंक तब आपको वो चीज़ करनी चाहिए. बट इफ़ यू, क्योंकि पता क्या है, कोचिंग में पैसा है, यू कैन मेक मनी, बट अगर आप सिर्फ पैसा देखोगे तो सस्टेन नहीं कर पाओगे. Exactly. आपके एड्स खराब हो जाएंगे, नेगेटिव रिव्यूज बढ़ जाएंगे, मतलब एंड इट इज़ अ वेरी डार्क स्पेस टू बी इन. क्योंकि मैंने खुद पता है हमारे प्रोग्राम्स में, सब आई एम श्योर तेरे साथ भी हुआ होगा, लोग आते हैं आपके प्रोग्राम से सीखते हैं एंड देन दे थिंक आई विल नाउ टीच पीपल, राइट? एंड दे जस्ट लोग उसको लात मार के निकालते हैं बिकॉज दे वर इन देयर फॉर मनी. होता है ऐसा? आप लोग के साथ भी हुआ है? Oh, absolutely. Like आप देखते ही होगे कितना सारा हो रहा है on YouTube and whatnot. Yes, happens, right? चलो ये, so I agree with this. Now भाई चलो let's say high income skills के आपने कुछ वो दिया है. Do you have some example से पहले you are in the space and you know कि market में क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, clients का आपको पता होगा, overall आप बहुत study करते होगे. So what do you think are the kind of high income skills या niches बोलो आप, या problems बोलो that people can solve? So the way I like to think about this is, man, if you want to become a coach or start any kind of business, या अगर आपको entrepreneur बनना है, मेरे हिसाब से जो मेरा experience रहा है, the first and the most important skill that anyone needs to know is marketing. ठीक है? Because यार अगर आप leads नहीं ला सकते, आप किसी को रीच आउट नहीं कर सकते, चाहे इट डजंट मैटर कि आप वो एड्स करो, SEO करो, किसी को आउटबाउंड करके एक एक करो, ठीक है? पॉइंट इज कि आपको किसी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए एज फास्ट एज पॉसिबल, एंड विदाउट दैट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप किसी को रीच आउट नहीं कर सकते, आप किसी को सेल नहीं कर सकते. सो लीड जनरेशन एंड मार्केटिंग इज
नंबर वन स्किल दैट जो मैंने सबसे पहले सीखी थी अपने करियर के अंदर, एंड टिल डेट वो मेरे को सर्व कर रही है एंड आपको भी सर्व कर रही है। एवरीवन आई नो एटलीस्ट जो इस स्पेस में सक्सेसफुल है, उन्होंने लीड जनरेशन सबसे पहले सीखी थी। मीन्स सबके डिफरेंट होंगे बट कॉन्सेप्ट वही था। जब तुमने लीड जनरेशन सीख ली है, एंड अगेन इतना कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारी वीडियोस हैं, कुछ ना कुछ, आई एम नॉट सेइंग कि आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा, अगर ऐसा होता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या होती है, हर कोई यूट्यूब पे अमीर होता, बट आपको काफ़ी बेसिक नॉलेज मिल सकती है टू जनरेट लीड्स एंड गेट अपना इनिशियल 1-2 क्लाइंट्स, ठीक है। नंबर 2, जब आपने मार्केटिंग और लीड जनरेशन सीख लिया, आपको सबसे पहले आना चाहिए उनको बेचना कैसे है, सेल्स, जो हमारी सेकंड स्किल है। चाहे आप वो मास सेलिंग करो, 1-to-1 सेलिंग करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक इंडिविजुअल की लीड जनरेट कर ली, आप उस लीड से पैसे कैसे निकलवाओगे ताकि आपका बिजनेस चले, राइट? वो एक दूसरी स्किल है जो आपको मास्टर करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज सेल्स एक ऐसा स्किल है जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन, सब स्किल्स भी आ जाती हैं सेल्स के अंदर। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपका पिच डेक अच्छा होना चाहिए, एंड ऑल दोज फैक्टर्स, जो ऑनेस्टली यही 2 चीज़ें बहुत लोगों को 5-10 साल लग जाते हैं टू लर्न। मेरे को खुद पर्सनली आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 18 साल का था, आज 27 का हूँ, एंड अभी तक ये 2 स्किल्स की मास्टरी में, आई थिंक आई वुडंट से कि अंटिल लास्ट कपल ऑफ ईयर्स मेरे को कम्प्लीटली लगा था अच्छा यार ये मेरे को अच्छी तरीके से आता है कि अब मैं दूसरों को भी सिखा पाऊँ और अपना भी बिजनेस बढ़ा पाऊँ। तो ये 2 चीज़ें थी, और जो हैं, जो आई वुड रेकमेंड टू एवरीबडी कि आप सीखें। तीसरी चीज़ मेरे ख्याल से, जब ये हो जाता है आपकी फर्स्ट 2 प्रॉब्लम सॉर्ट, आपको सीखनी चाहिए फुलफिलमेंट कैसे करें। फुलफिलमेंट कुड बी, चाहे आप ई-कॉमर्स प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे आप किसी को कोचिंग प्रोग्राम बेच रहे हो, पॉइंट है आपके पास कस्टमर आ गया, आपको उसको प्रोडक्ट तो भेजना ही है और मेक श्योर करना है कि वो प्रोडक्ट जो है इट्स वर्किंग, इट सेटिस्फाइज देम। ऐसा भी नहीं है कि कोई टूटा आइटम भेज दिया। सिमिलरली कोर्स में भी, आप चाहे कोर्स बेच रहे हो, कोचिंग बेच रहे हो, कंसल्टिंग बेच रहे हो, जो भी बेच रहे हो, राइट, आपको मेक श्योर करना है कस्टमर वंस जो आपका प्रोग्राम या आपका कोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, उनको डिलाइट फैक्टर फील हो रहा है, राइट। एंड वो तभी होगा अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, अगर वो नहीं होगा और आपकी फुलफिलमेंट बेकार है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा। तो ब्रो ये वो चीज़ें हो गई, अगर आपको एक सक्सेसफुल कोचिंग बिजनेस बनाना है तो ये तो मस्ट है आपके लिए। मैं बात कर रहा हूँ लेट्स उन लोग के लिए जिनके पास अभी कोई स्किल नहीं है, राइट, जो हम बोलते हैं ना हाई इनकम स्किल, दैट एक हाई इनकम स्किल आप करो, उसको मास्टर करो, फिर या तो आप कोई एजेंसी स्टार्ट कर लो, या तो फिर आप कोई कोचिंग बिजनेस में घुस जाओ। तो वो कौन सी स्किल्स हैं जो वो लोग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं जिनके पास अभी कोई स्किल नहीं है, लेट्स से, या वो सोचते हैं कि उनके पास कोई स्किल नहीं है? मेरे ख्याल से यही स्किल्स जो हैं ऑनेस्टली मार्केटिंग के अंदर अगर आप डिवाइड करो, अच्छा फिर आप लीड जनरेशन, कॉपी राइटिंग, उसको आप सब सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। अब मार्केटिंग भी अगर आपने लेट्स सपोज सीख ली, लीड कैसे जनरेट करते हैं, लीड जनरेट करना ऐसा नहीं होगा कि आपने बस कर ली, आपको कॉपी राइटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको लेट्स से एड्स चलाना सीखना पड़ेगा, एड्स नहीं तो आपको आउटबाउंड मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, आउटबाउंड नहीं तो फिर आपको एसईओ सीखना पड़ेगा, व्हाटएवर द केस माइट बी। जब आप वो स्किल सीख लोगे और उस चीज़ में आपको लगेगा कि ओके मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि ये मैंने अपने लिए किया, फिर आप ट्राई कर सकते हैं कि लेट्स सपोज आपकी फैमिली में डैड का फ्रेंड डेंटिस्ट है, आप उनको अप्रोच कीजिए, उनको बोलिए कि हे मैंने ये नई स्किल सीखी है, मैं आपके बिजनेस के लिए ट्राई करना चाहूँगा, आपके ऑलरेडी लेट्स सपोज अपना डेंटल क्लिनिक खोल के बैठे हैं, मेरे को ये ट्राई करने दीजिए और मेरे को लेट्स सपोज नेक्स्ट 7 डेज में थोड़े अपॉइंटमेंट्स लाने दीजिए आपके बिजनेस के लिए। अगर उनको रिजल्ट आते हैं ग्रेट, वॉयला, आपने अपने लिए नहीं सीख लिया बट आपने अपने क्लाइंट के लिए भी सीख लिया, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये आपका एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है टुवर्ड्स अ बिगर पाथवे जो आप बाद में फोकस कर सकते हैं, बट दिस विल बी अ ग्रेट स्टार्ट फॉर एवरीवन। सेकंड चीज़ जो मैंने सेल्स बताई थी, सेल्स अगर आपने अपने लिए करनी सीख ली, लेट्स सपोज आप एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं, इट कुड बी एक जिम मान लीजिए, ठीक है, जिम को कितनी सारी इंक्वायरीज आती हैं, उनके पास लीड्स के डेटाबेस भरे पड़े हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि हर कोई कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या आप उस जिम ओनर के पास जाके ये बोलिए कि एक बार आप मेरे को 10 कॉल्स दीजिए, मैं करता हूँ कन्वर्ट, ठीक है, अगर मैंने वो कन्वर्ट कीजिए आप मेरे को 10% दे दीजिए सेल का, एंड उसके बाद आपने शायद अपने और लोग बैठा लिए जो उस जिम के लिए सेल कर रहे हैं, जैसे एलेक्स और मोजी ने एग्जैक्टली किया था, राइट। स्किल वाला लेवल मान लो हम लोग पार कर जाते हैं
and now let's say we want to build a coaching business, हमें right, and there are different ways to do it, right? कोई e-book बना सकता है, ऑडियो बुक बनाता है, कोई लोग किताब लिखते हैं, कोई लोग कोर्सेज बनाते हैं और कुछ प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मतलब एंड कोर्स एंड व्हेन आई से कोर्स एंड प्रोग्राम आई मीन जहाँ पे सपोर्ट कॉल्स कम्युनिटी ये सब चीज़ें आ जाती हैं. आप कौन सा, ये अलग अलग व्हीकल्स हैं लोगों को वैल्यू देने के, विच व्हीकल वुड यू रेकमेंड overall? Right. Again, just to clarify, there is no right या wrong method. सबकी circumstance और situation पर depend करता है. Right. बट अगर मैं एक ब्रॉड व्यू बताऊं, अगर सिंस हम एक ये पॉडकास्ट जो स्पेसिफिकली कर रहे हैं, एक मेन ऑडियंस लेट्स से एक बिगिनर या समबडी स्टार्टिंग आउट या कोई एक इनिशियल फेजेस में अपने करियर के हो, जो सोच रहा है कि मेरे को कोचिंग बिजनेस या तो स्टार्ट करना है या अपना जो ऑलरेडी है स्केल करना है. अब बात जैसे आपने बताई ई बुक कर लो, आई थिंक आपने बताया था कि आप 5 days का वर्कशॉप भी करते थे, समथिंग लाइक दैट. ऑल दीज आर मेथड्स आर ग्रेट, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम नहीं करते, क्योंकि बहुत लोग हैं जो काम करवा भी रहे हैं इन मेथड्स को. प्रॉब्लम ये आता है 2-3 challenges दैट आई फेस, और आई थिंक जो लोग हैं जो फेस करते हैं. नंबर 1, ये ई बुक फनल्स बनाना और ये 5 day फनल्स करना या कोई भी ऐसी टाइप की फनल करना, एक बिगिनर जो ये स्किल सीख रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, मार्केटिंग या सेल्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, उसके लिए एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. वाई? बिकॉज यार एक इंडिविजुअल जिसने किसी को आज तक बेचा नहीं है, राइट, उसको आप बोल दो कि हाँ 100 लोग हैं, गुड लक, नाउ यू हैव टू सेल. या फिर ये है इंडिविजुअल जिन्होंने एक ई बुक डाउनलोड किया, गुड लक, आप अब इनको कन्वर्ट करवा दीजिए, राइट. तो थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है फ्रॉम टेक कॉम्प्लेक्सिटी. दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे बिगनर्स, उनके पास इतना नहीं होता पैसा कि आई हैव करोर्स ऑफ फंडिंग कि मैं स्पेंड कर दूंगा और बहुत सारा मेरे पास रेवेन्यू आ जाएगा. तो इसके थ्रू क्या होता है, बहुत सारे बिगनर्स को एक्सटर्नल फंडिंग लानी पड़ती है थ्रू लोन्स. और मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों ने जिन्होंने क्रेडिट कार्ड के लोन्स लिए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड पे एड्स स्वाइप किए हुए हैं, विच इज़ नॉट एथिकल और करेक्ट फॉर एनीबडी टू स्टार्ट. क्योंकि अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे लाइक लीन स्टार्टअप या वाई कॉम्बिनेटर के कोई भी आप इंटरव्यूज देखोगे, वो हमेशा बोलते हैं कि अपना स्टार्टअप लीन रखो स्टार्ट. सही बात है, राइट. स्पेशली अगर आप बूटस्ट्रैप कर रहे हो, तो इनफैक्ट इन्वेस्टर्स भी यही बोलते हैं कि ट्राई टू कीप इट लीन एंड देन गो अग्रेसिव, राइट. तो इसलिए अगर आप स्टार्ट में ही अपने एड्स पे इतना खर्चा कर दो, आप सॉफ्टवेयर पे ही 50-100 सॉफ्टवेयर खरीद के बैठ जाओ, राइट, उसके बाद शायद सेल आए शायद ना सेल आए, ये बहुत ज़्यादा रिस्क है फॉर समबडी स्टार्टिंग आउट, मेरा ये मानना है, राइट. तो इसके थ्रू ये फर्स्ट चैलेंज आता है. और उसके बाद क्या होता है, काफ़ी बिगनर्स जो होते हैं उनके पास, अब ये जो फनल्स करते हैं हम, राइट, क्या तरीका होता है, लोग आए, आपका 5 day का क्लास अटेंड किया, कोई 99 रुपये दिए, उसके बाद उन्होंने एक और आपका कोर्स खरीदा, उसके बाद वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि वो लोग पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिटेबल हो रहे हैं फ्रॉम day 1, उसके बाद आपको एक और कोर्स बेचना पड़ेगा उनको, फिर एक और कोर्स बेचना पड़ेगा, ताकि एंड में जाके उनकी LTV बने और वो जाके प्रॉफिटेबल होए. तो ये सब करना एक बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है मेरे ओपिनियन. एंड देर आर ईजियर वेज आउट देयर. सो इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है जो मेरे को प्रेफर करता हूँ और जो मैंने स्टार्ट किया था, वो ये है कि आप सिंपल अपना सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपना एड्स यूज़ कर सकते हैं, वट एवर योर मीडियम ऑफ चॉइसेस. और अगर आप सबसे पहले ये डिफाइन कीजिए कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है. ठीक है, आपने डिफाइन कर लिया, लेट्स सपोज मैं मैन्युफैक्चरर्स को टारगेट कर रहा हूँ कि मैं उनको हेल्प करूँगा बिजनेस कोचिंग करके या फिर वेट लॉस करा के, वट एवर द केस माइट बी, राइट. आप अपनी सोशल मीडिया पे जाइए. स्टेप नंबर 2, आप उन लोगों के लिए स्पेसिफिक टेलर्ड कंटेंट बनाना शुरू कीजिए, राइट. एंड आप तो यू आर डूइंग इट वेरी वेल, तो चेक आउट हिज इंस्टा फॉर दैट. बट पॉइंट इज कि यू कैन मेक कंटेंट, इट्स फ्री, कुछ ज़्यादा पैसा नहीं है, राइट. अगर आपको कंटेंट नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली इन लोगों को रीच आउट कर सकते हैं. आपको कितना टाइम लगेगा, सर्च लिंक्डइन पे जाके लिखिए मैन्युफैक्चरर, आपको मिल जाएगा, मैसेज देम, राइट. आप इनको कॉन्टैक्ट कीजिए, उनको अपने लिस्ट में और नेटवर्क में बनाते जाइए, अपनी प्रोफाइल्स बनाइए ताकि यू हैव मोर कनेक्शंस, मोर फॉलोअर्स, व्हाटएवर. जब आपके पास एटलीस्ट 100 कनेक्शन, 100 फॉलोअर्स, कोई भी सोशल मीडिया चैनल, डजंट मैटर, पॉइंट है कि वो जहाँ पे भी हैंग आउट करते हैं. वंस यू हैव डन दैट, जस्ट मेक अ सिंपल पोस्ट, आई एम लुकिंग फॉर 5 मैन्युफैक्चरर्स जिनको ये आउटकम चाहिए इतने टाइम में. अगर आप हैं, कॉमेंट ABCD, राइट, कुछ भी आप कीवर्ड लिख सकते हो, कॉमेंट कोचिंग या व्हाटएवर, ठीक है, एंड आई विल मैसेज यू पर्सनली एंड वी कैन डिस्कस मोर. इस सिंपल पोस्ट पे लिटरली जो मैंने कितने लोगों का कराई है, खुद भी यूज़ की है, राइट,
इतने कमेंट्स आते हैं कि आपके पास भर भर की लीड्स आ गई। अब आपको करना क्या है, आपको बस उस इंडिविजुअल को कांटेक्ट करना है, फोन पे लाना है, बोलना है दिस इज हाउ आई कैन सर्व यू, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेट्स वर्क टुगेदर। एंड आपके पास क्लाइंट आ गया, आपके पास पैसे आ गए। अब आप उस क्लाइंट से, मेरा रिकमेंडेशन ये होता है, अगर आपके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस है जैसे मैंने आपको पहले बताया, राइट, तो आप सीधा उनसे एक प्रीमियम अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उसकी हेल्प कर पाओगे। प्रीमियम से क्या मतलब हुआ यहाँ? प्रीमियम से मेरा मतलब यार इंडिया में एटलीस्ट 30,000 to 40,000 से अबव, राइट, जो प्राइस पॉइंट होए। अगेन इसके भी हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या है, बट मेरा मानना है कि अगर आपके पास अपफ्रंट कैश ज़्यादा आ गया तो आप इवेंचुअली जाके फ्यूचर में उस पैसे को यूज़ करके अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो आपके बिजनेस को फर्दर ग्रो करे। एंड आप फिर और एक्सपेंसिव चीज़ें ले सकते हैं जैसे एड्स, टूल्स वगैरह जो मैंने बताया। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि पहले फ्री में मान लो आपने वो चीज़ स्टार्ट करी, कहीं पे भी आपने ऑडियंस बिल्ड करी, और ज़्यादा नहीं 100 पीपल, लेट्स से लिंक्डइन ही हो गया, लिंक्डइन इज अ ग्रेट एग्जांपल, फेसबुक हो गया, राइट, कि 100 टारगेट ऑडियंस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, अप्रूव कराया, एंड देन लेट्स से यू मेक अ पोस्ट, कमेंट कराया, यू रीच आउट टू देम, एंड देन यू गेट ऑन अ कॉल विद देम एंड यू क्लोज देम। अब जो ये सेल्स कॉल का ओवर कॉम्प्लिकेटेड जो एक प्रोसेस है, जो लोग सब इस बारे में बात करते हैं, कैन यू सिंप्लीफाई इट? आई थिंक मैंने आपकी किसी वीडियो में देखा है, कहाँ देखा है, आई थिंक यू गाइज हैव डन, आई थिंक यू टोल्ड मी ओनली बहुत पहले 1500 सेल्स कॉल्स के बाद यू सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क, राइट, जो आप लोग फॉलो करते हो। बट अगर हम सिंपल किसी को आज आपको सेल सिखानी है कि भाई एक बंदा कॉल पे जा रहा है, आप उसको क्या क्या बोलोगे? उसको क्या ये कुछ गिनती की चीज़ें करनी चाहिए एंड ही इज गोना बी ऑन द राइट पाथ? सो आई थिंक आई विश मेरे को ये कॉलेज में फर्स्ट लेसन दिया होता कि यार बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आपको सेल मिल जाएगी, खत्म बात। ये प्रिंसिपल्स आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है। अब आपने कॉल बुक कर लिया किसी इंडिविजुअल के साथ, द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट बिगिन बाय आस्किंग दैट क्वेश्चन ओनली कि भाई व्हाट इज योर चैलेंज, ठीक है। अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल आ रहा है, चाहे डजंट मैटर, फिटनेस कोचिंग, बिजनेस कोचिंग, रिलेशनशिप कोचिंग और व्हाटएवर द केस माइट बी, आप उनसे पूछ सकते हैं अबाउट दैट सेम थिंग। जब आपने उनका चैलेंज पूछ लिया, ठीक है, उस चैलेंज के बारे में आपको नेक्स्ट चीज़ जो करनी है, यू हैव टू एक्सपैंड अपॉन दैट प्रॉब्लम, ठीक है, कि कितने टाइम से प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, उसकी वजह से कैसे बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है या कैसे आपकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, एटसेट्रा, राइट। सो आपको इस तरीके से इमेजिन करना है, लेट्स सपोज आपका एक प्रॉस्पेक्ट है, एक आइलैंड पे स्टक है, ठीक है, एंड उस आइलैंड पे देयर इज मतलब खाना नहीं है, पीना नहीं है, लाइफ नहीं है, सोशल इंटरेक्शंस नहीं है दैट यू वांट कंप्लीटली, राइट, एंड वो काफ़ी एक मिजरेबल सिचुएशन में, राइट, एंड उनको जाना है आइलैंड नंबर 2, एंड ट्रस्ट मी ये हर इंडिविजुअल के साथ है, हर इंडिविजुअल के साथ, डजेंट मैटर इवन इफ यू गेट अंबानी यहाँ पे कॉल पे भी, राइट, उन हर किसी की कोई ना कोई चैलेंज होती है, हर कोई इंडिविजुअल एक बेटर पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा होता है। अब यूजुअली, राइट, अगर कोई आइलैंड नंबर 1 पे और उनको आइलैंड नंबर 2 पे है, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सी और समुंदर है और वहाँ पे बहुत सारे शार्क्स हैं, ठीक है। अब ये लोग वहाँ तक आइलैंड 2 तक खुद नहीं जा सकते, राइट, तो आपको एक बोट बनानी होगी, राइट, विच विल अलाउ दीज इंडिविजुअल्स टू गो एंड ट्रैवल दैट आइलैंड, राइट, एंड उस बोट का आप बेसिकली पैसा चार्ज करोगे। तो आपका गोल क्या है सेल्स कॉल में? बहुत सिंपल, आपको बस ये आइलैंड पेंट करना है कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनका आइलैंड क्या है विच इज बॉदरिंग देम रियली, राइट, उस सिचुएशन में रहने की वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं उनको, राइट, एंड क्या होगा अगर वो उसी सिचुएशन में रहें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विच इज समथिंग आई कॉल्ड एज कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद जब वो आइडिया उनको कंप्लीटली क्लियर है कि ओके यार सिचुएशन इज टफ, आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, एंड हम रीज़न ये है इसलिए करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको कोई मज़ा आ रहा है इसको करने में, इट्स प्राइमरली बिकॉज बहुत सारे इंडिविजुअल्स डे टू डे बेसिस पे कभी भी अपने थॉट्स को पेन डाउन नहीं करते हैं, राइट। तभी आपने नोटिस किया होगा थेरेपिस्ट के पास भी आप जाते हो, वो करते क्या, आपसे सवाल ही तो पूछते हैं और आपके जो दिमाग में उसी को एक नोटबुक पे लाके ये दिखा देते हैं और फिर उसके पैसे ले लेते हैं, राइट। सो इसका रीजन ये है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स अपने थॉट्स को कहीं जगह नोट नहीं करते हैं। एंड सिमिलरली अगर आपने एक इंडिविजुअल को रियलाइज किया कि ओके आइलैंड नंबर 1 इज अ पोजीशन नॉट वेरी डिसेंट टू बी इन, अब आपको आइलैंड नंबर 2 जाना है, राइट, फिर आप क्या करोगे, आइलैंड नंबर 2 पेंट कीजिए, राइट, एंड उसके तरीके से आपको क्या करना है, आइलैंड नंबर 2 की पूरी कैसी लाइफ होएगी, कैसी सोशल लाइफ होएगी आपकी, क्या आपके डिज़ायर्स अचीव होंगे उस पर्टिकुलर आइलैंड में, राइट। एंड वंस यू हैव डन बोथ
आपने उनको ये आइडिया दे दिया, आपका करंट सिचुएशन, आपके डिजायर्ड सिचुएशन का दे दिया। अब आपको उनको किसी तरीके से ये बताना है कि जो आपका व्हीकल है, जो एग्जिस्टिंग आप यूज कर रहे हो, क्या वो केपेबल है आपको आइलैंड 1 से आइलैंड 2 तक ले जाने के लिए। और अगर नहीं है तो आप एक चीज इंजेक्ट कर रहे हो विच इज कॉल्ड एज डाउट। ठीक है, कि आपको एक डाउट इंजेक्ट हो रहा है उस प्रॉस्पेक्ट के दिमाग में, यार ये मैं खुद तो कर नहीं सकता, इस आइलैंड तक तो मैं खुद नहीं जा सकता, अब क्या करूं, आई नीड एन एक्सपर्ट। एंड यूजुअली जब आप इस तरीके से अपनी कॉल को फ्रेम करोगे, द नेक्स्ट बेस्ट सोल्यूशन टर्न्स आउट टू बी आपका सोल्यूशन, कि यार आप खुद तो कर नहीं सकते, आप इतने टाइम से इस प्रॉब्लम में हो, आपको यहाँ जाना है, तो इसका सोल्यूशन ये है। तो यूजुअली जब आप डाउट किसी में इंजेक्ट करोगे तो ऑब्वियस कंक्लूजन ये हो जाता है कि उस इंडिविजुअल को नॉलेज गैप है, मतलब कि उनके पास करेक्ट नॉलेज नहीं है या सिस्टम्स या गाइडेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ विच उनको एक्सपर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि सवाल ये है कि अगर वो ऑलरेडी जानते हैं इसका सोल्यूशन, तो वो तुम्हारे साथ कॉल पे क्यों आए और ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होते हैं। So this is the simplest way I can explain कि यार सेल्स कैसे हो सकती है। Very nice, मतलब सिंपल है, बंदा कॉल पे आता है, आप उसकी प्रॉब्लम समझते हो, ठीक है, फिर आप उससे, और वो जो आपने बोला डिगिंग डीपर, एक तरह से समझना, मतलब प्रॉपरली आपको समझ आ जाए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और आप उसकी हेल्प कर भी सकते हो या नहीं, ठीक। फिर आपने उससे एंड अगेन अंडरस्टैंडिंग कि वो प्रॉब्लम में रहना उसके लिए कैसा है, तो ताकि उसको भी क्लैरिटी रहे दैट डू आई इवन वांट टू सॉल्व दिस और नॉट। फिर आपने उसको एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्लियर होगी, देन यू अंडरस्टैंड वो क्या करना चाहता है, व्हाट, मतलब उसका आउटकम क्या है, ड्रीम आउटकम क्या है, लेट्स से, और वहाँ पे रहना कैसा रहेगा। एंड देन यू मे बी एट लास्ट पार्ट आ जाता है योर प्रोडक्ट विच इज़ द व्हीकल, राइट। और अगर आप ये अच्छे से करते हो तो कस्टमर मतलब खुद ही पूछ लेता, भाई हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ डू आई डू इट। आपने खुद काफ़ी सेल्स कॉल्स करी होंगी, राइट। हाउ डू यू डील विद पीपल जो कुछ बोलते ही नहीं है कॉल्स पे, यू नो, आई एम श्योर ऐसे लोग आते हैं ना जो बस येस नो, या you ask questions and they're like very reserved, कुछ बोलेंगे नहीं। How do you deal with people like these? Honestly bro, it could be two folds। हो सकता है कि उनका नेचर ही ऐसा है, काफी लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, और मैं भी पर्सनली ऐसा था, स्पेशली जो मेरे को लगता है जो थोड़े इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, थोड़े कंप्यूटर ऑब्सेस्ड हैं, उतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, उसी में यू नो कम वर्ड्स में ही काफ़ी कुछ बोल जाते हैं, राइट। सो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या वो उनका नेचर ही ऐसा है या फिर वो आपके साथ थोड़ा सा रिजर्व हो रहे हैं। अगर वो सेकेंडरी है प्रॉब्लम, तो चांसेस आर आपकी थोड़ी मार्केटिंग में इशू था। इसका ये मतलब है कि उन्होंने शायद आपका इतना कंटेंट देखा नहीं है, शायद वो आपको इतने तरीके से, अच्छे तरीके से जानते नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली यार हम इंडिया में रहते हैं जहाँ पे ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड अगर किसी को उतना ट्रस्ट फील ना हो आप पे, तो ऑब्वियसली वो खोलेंगे नहीं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे नहीं। तो दैट इज़ हाउ टू सॉल्व लैटर वाला पार्ट। अगर आपको लगता है कि उनको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, आप उनको थोड़ा एजुकेट कीजिए, थोड़ा अपनी मार्केटिंग और दिखाइए, अपना कंटेंट इंप्रूव कीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप उनका ट्रस्ट जीत पाएंगे। अगर वो थोड़े रिजर्व्ड बाय जनरल हैं, आई थिंक उस चीज़ में द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज मैच देयर एनर्जी, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को डायरेक्टली मिमिक करेंगे तो उनको लगेगा अच्छा ठीक है, दे आर ऑल्सो जेलिंग विद मी, एंड अगर आप भी उनकी एनर्जी मैच कर पाओ तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो शायद थोड़ा खोलने लग जाए और आपको थोड़ा सा और डिटेल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेरी बीच बात हो रही हो, मैंने कहा अरे निष्कर्ष दिन कैसा चल रहा है, और आप बोला बढ़िया, और फिर कुछ बोला नहीं, राइट। दो चीज़ें हैं, एक तो मेरी तरफ से आपको एक बहुत क्लोज वन एंडेड क्वेश्चन था, राइट, जिसका रिस्पॉन्स ही वन वर्डेड था, राइट। शायद मैं अपने क्वेश्चन को इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ। अरे निष्कर्ष, आज तुमने बहुत बढ़िया पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, मेरे को बताओ कि पूरा तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, यू नो। तो थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, राइट। ऑन द अदर हैंड लेट्स सपोज यू नो वो आपको जवाब ही एक तरीके से दें, राइट। कभी कभार मैंने नोटिस किया कि अगर आप भी साइलेंट रहे ना, यूजुअली लोगों को उस वॉइड को फिल करने के लिए ना कुछ बोलने का मन करता है। तो अगर जैसे आपने रिप्लाई किया बढ़िया चल रहा है, नाइस, एंड देन यूजुअली यू वांट टू रेसिप्रोकेट बाय सेइंग राइट, अच्छा तेरा कैसा चल रहा है ब्रो, राइट। सो या साइलेंस काफी अनकंफर्टेबल कर देता है सामने वालों को, एंड दैट्स गुड। हाँ, आई रियली एग्री विद दैट। अच्छा ब्रो, आपने एक चीज बोली कि प्रीमियम प्राइस को कमांड करना चाहिए बिकॉज ऑफ, अगेन आपके पास पैसा आता है, आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो। लेट्स से चलो आप स्टार्ट कर लिया, सब कर लिया, तो एंड आप ये काफ़ी सालों से कर रहे हो, राइट। तो
what kind of, if you don't mind, maybe even if you want to give a range, what kind of price points आपने इंडिया मार्केट में टेस्ट करे हैं कि या आप मे बी करते हो अभी कि ये प्राइस पॉइंट्स आप कमांड कर पा रहे हो काफ़ी टाइम से? राइट, अगेन इट डिपेंड्स। तो दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है इसको, B2C एंड B2B, राइट। B2C क्या हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर आप एक कंज्यूमर को बेच रहे हो, यूजुअली ये कौन लोग हो गए, अगर आप एक डेटिंग, फिटनेस, बिज ऑप काइंड ऑफ ऑफर की आप कैसे कोई अपॉर्चुनिटी के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, ट्रेडिंग के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू, व्हाटएवर, राइट। दीज आर सम कैटेगरीज जो आप एक कंज्यूमर को बेच रहे हो, जो दूसरे एंड पे आप एक बिजनेस ओनर से नहीं बात कर रहे हो, एक आप नॉर्मल इंडिविजुअल से बात कर रहे हो, राइट। So with those people, what I've noticed is anywhere between 30,000 rupees to 1 lakh, even some people stretch it out to 2 lakh rupees as well. But इतना मैंने sweet spot देखा है। अगर आप fitness वगैरह साइड पे हो, यूजुअली लोअर एंड पे होगा। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी साइड पे हो, 1 लाख 2 लाख तक भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक डायरेक्ट ROI बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्लाइंट है जो दूसरों को ऑथर्स बनना सिखाते हैं, राइट, बाय पब्लिशिंग देयर बुक्स। तो उनके केस में ही चार्जेस 1 लाख प्लस, राइट, क्योंकि अगर कोई ऑथर बन गया तो ऑफ कोर्स वो अपनी बुक्स पब्लिश करेंगे, थोड़ा अर्निंग हो सकता है। वो सिखाता है, मतलब ही टीचेस हाउ टू बिकम ऑथर्स। यस, ओके। अपनी बुक कैसे एंड फिर अगर वो डन फी वगैरह देंगे तो दैट्स गोना बी मोर एक्सपेंसिव, राइट? यस। देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, आई थिंक मैंने बताया होगा भाई, इफ नॉट आई विल स्टिल शेयर। सो वो यूएस में ही डज द सेम थिंग। he has done for you service, he does not teach, bro, he charges $30,000 man. Wow. 30K, his target audience is clear, he knows कि मैं coaches के लिए करूँगा, इनके लिए करूँगा, उनके लिए करूँगा, and 30,000 just to publish the book and everything, and they're doing pretty well. तो मार्केट तो देखो हर चीज़ की है। अगर अपन इंडिया में देखते हैं, लोगों की सुन के एकदम एक परखच्चे उठ जाते हैं कि 1 लाख रुपए, let's say आप let's say you don't know the person, आपने ad चलाई, बंदा कॉल पे आया और आप उससे सीधा 1 लाख रुपए मांग रहे हो, राइट? तो लाइक डू पीपल रियली, पीपल हू डोंट नो यू, सो ये आई एम श्योर लोगों के दिमाग में होगा कि 1 लाख रुपए कैसे आपको वो पे कर देंगे यार। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? यार इट्स, मेरे ख्याल से ना कुछ लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचने के लिए कॉन्सेप्ट है 1 कॉल क्लोज बहुत पॉपुलराइज कर दिया है। इसका क्या मतलब होता है, अरे वो सीधा आया, मेरा देखा और 1 लाख खरीद लिया। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा हो इट रियली डिपेंड्स कि वो इंडिविजुअल किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, वो आपके बारे में कितना जानते हैं, कितना ट्रस्ट लेवल है, एटसेट्रा। तभी हमने जो सेल्स प्रोसेस डिज़ाइन की है वो इस तरीके से ताकि हम वो पैरामीटर्स चेक कर पाए इन एडवांस बिफोर ऑफ कोर्स मेकिंग देम एन ऑफर। तो इसलिए मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी वक्त उसको 1 लाख का बेच दो, राइट। अगर ऑफ कोर्स नीड है, अर्जेंसी है एंड दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग होते भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनका भाई मेरे को रोल्स रॉयस खरीदनी है तो रोल्स रॉयस ही खरीदनी है, मैं गया शोरूम, मैंने खरीदी, ले लिया। एंड ऐसे लोग होते हैं बट वो बहुत कम होते हैं, राइट। लेकिन जो मेजॉरिटी लोग होते हैं उनको थोड़ी एजुकेशन, नर्चरिंग वगैरह चाहिए होती है। सो उसके लिए आपकी मार्केटिंग मटेरियल काम में आता है काफ़ी ज़्यादा। उसके अंदर आपके डिपेंड कि आपकी सेल्स स्किल्स कैसी हैं। फॉर एग्जांपल आप कल को मर्सिडीज़ के शोरूम में या रोल्स रॉयस के शोरूम में चले गए और उन्होंने बोला यार मैं सोच रहा हूँ मैं बेंटले लूँ या रोल्स रॉयस लूँ या फिर मैं मर्सिडीज़ लूँ या फिर कुछ और। ऑफ कोर्स आप जाके उनको ये तो नहीं बोल सकते हो अरे आप जाओ मेरी मार्केटिंग मटेरियल देखो उसके बाद वापस आना, राइट। काफ़ी सेल्स लोग ऐसा करते भी हैं। तो इन दैट ओपिनियन आपका जॉब क्या, आप सेल्स रेप हो, आप एक्सप्लेन कीजिए उनको कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं ऐसे करता हूँ, ये मार्केट में ऑप्शन हैं, आपके बेसिस पे आपको जो बेस्ट लगता है मेरे ख्याल से ये होगा। यू मेक एन एजुकेटेड गेस, आप दोबारा कॉल पे आइए फिर डिस्कस करते हैं, राइट। सो मेरे ख्याल से ये काफ़ी बिलीव्स हैं लोगों के। एंड देन थिंक अबाउट दिस यार, आज की डेट में लोग एक पेपर कले जिस पे एक डैश लिखा होता है, एक साइन होता है जिसके लिए सो कॉल्ड आपको शायद जो नौकरी मिलती है शायद ना मिलती है, उसके लिए लोग लाखों खर्च रहे हैं, राइट। ये तो ऑलमोस्ट आई नो करोड़ों भी खर्च रहे हैं अब्रॉड जाके, राइट। उसके बाद भी अनएम्प्लॉयड है, राइट। तो अगर वो उसके लिए कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे माइंडसेट में रूटेड है कि पढ़ाई करोगे, डिग्री लोगे तो फिर आपका अच्छा होगा, राइट। बट आज की डेट में मेरे ख्याल से मॉडर्न इंडियन रियलाइजेस कि यार दुनिया में और भी स्किल्स हैं जो डिग्री नहीं सिखाती है सिर्फ, और उसके लिए अगर मेरे को वैल्यू और बेनिफिट लग रहा है देन आई शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट। ठीक है, अब जहाँ तक प्राइस पॉइंट पे आने की बात आ जाती है, कोई what process can people follow जिससे वो अपने प्राइस पॉइंट पे आ सके? एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो मैं फेसबुक एड सीख लिया चलाना, ठीक है, एंड आई नो हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर
मैन्युफैक्चरर्स थ्रू फेसबुक एड्स। मेरे को अब अपनी सर्विस बेचनी है, लेट्स से मुझे कोर्स बेचना है इसको कि भाई मैं मैन्युफैक्चरर्स को अपना एक प्रोग्राम बेचूंगा जो लोगों को ये चीज़ सिखाएगा, मैं प्राइस कैसे करूँ इसको? मेरे ख्याल से आपको पहले तो कॉल्स जनरेट करनी चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को समझनी चाहिए कि कहीं ना कोई विकीपीडिया नहीं है कि यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे हैं कि इतना ही ये होना चाहिए, राइट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप एक अननोन टेरिटरी एंटर कर रहे हो, राइट, और अगर आप उस रिस्क के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपको ये करना भी नहीं चाहिए। एज सेड, आप गवर्नमेंट की नौकरी कीजिए, कुछ कीजिए, बहुत ऑप्शन है, राइट, दुनिया में। लेकिन अगर आप एक अननोन टेरिटरी एंटर कर रहे हो, द ओनली वे टू गेट एनी आंसर इज बाय टेस्टिंग, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मेरे ख्याल से आप 30 कॉल जनरेट करो, वहाँ पे आप, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने आई थिंक फर्स्ट कॉल जनरेट की अपनी फेसबुक पेज पे लॉन्च करके। पहली कॉल आई, उसने बोला कि अच्छा ठीक है, बढ़िया है, प्राइस कितना है। मैंने उसको बताया इतना प्राइस है, ठीक है, और उसने ख़रीद लिया, राइट, एंड आई वाज लाइक वाओ, ये तो चल गया। दूसरी कॉल हुई, ठीक है, उसको मैंने प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के बताया, उसने भी ख़रीद लिया। 3, 4, 5 कॉल्स बाद एक और इंडिविजुअल, उसको मैंने थोड़ा और प्राइस बढ़ाया, उसने खरीद लिया। ऐसे ऐसे कर करके आई रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे मेरे को लगा अब मैं इस प्राइस तक पहुँच गया हूँ जहाँ पे ना ज़्यादातर लोग मना ही करे जा रहे हैं, क्योंकि जेन्युइनली इतना उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है मेरी ऑडियंस के लिए, इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए, कि अब वो और खरीद ही नहीं सकते इसके बजाय। और नो मैटर मैं सेल्स में चाहे जितना 30 मार खान हो जाऊँ, नहीं हो पा रहा, राइट। तो उसके केस में मार्केट ने आपको जवाब दे दिया है दैट नाउ आप रीच कर चुके हो द थ्रेशोल्ड कि यहाँ पे आपकी सीलिंग है, अब इसको सस्टेन कीजिए। मतलब टेस्टिंग करके आप अपना प्राइस पॉइंट वो कर सकते हो, विच इज़ फेयर, विच इज़ वेरी वेरी लॉजिकल। यार कई बार क्या होता है, मान लो आप एक हाई प्राइस्ड या एक प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेट्स से यही मैं मैन्युफैक्चरर्स को अपना प्रोग्राम 1 लाख रुपये का सेल कर रहा हूँ बना के, ठीक है, या सर्विस। दिमाग में एक पॉइंट आएगा यार, मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में लिमिटेड होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आई विल रन आउट ऑफ देम। तो ये रिसर्च इंसान को ऑफ कोर्स कुछ रिसर्च करनी चाहिए ना उस चीज़ पे। मतलब हाउ वुड यू अप्रोच दैट कि लोगों को लग सकता है यार एक तो मैन्युफैक्चरर्स इतने कम, मतलब मार्केट मेरी छोटी, ऊपर से मैं लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म पे शायद मैं बिजनेस नहीं बना पाऊँ। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? मेरे ख्याल से लोग बहुत ज़्यादा इतना लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि वो अपनी इमीडिएट चीज़ों को भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को याद है एक इंडिविजुअल से मेरी बात हो रही थी, वो अपना बिजली का रेंट उनका 2-3 महीने से ड्यू था, राइट। वो बोल रहे हैं कि यार मेरी ना मार्केट बहुत छोटी है, एंड उनके पास क्लाइंट कितने हैं, एक भी नहीं, राइट। एंड उनकी इमीडिएट कंसर्न है कि मैं कैसे अपना बिजली का बिल पे करूँगा। लाइक यार एक बात बताओ, आपका गोल कितना है? उसने बताया मेरे को लेट्स सपोज 5 लाख कमाने हैं, राइट। मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, क्या 5 मैन्युफैक्चरर हैं इस देश में, राइट? अब उतना तो करो फिर बात कर। नहीं, अब मेरा गोल है 10 लाख। 10 मैन्युफैक्चरर हैं, राइट, 100 हैं, उतना अचीव करो, उसके बाद अपनी एक्सपैंड करो टाइम, कोई मना ही थोड़ी है, राइट। बट यूजुअली जो बड़ी से बड़ी कंपनीज होती हैं, चाहे आप फेसबुक देख लो, स्टार्टेड कॉलेज स्टूडेंट्स, अपनी नीश को डोमिनेट किया उन्होंने, फिर आगे बढ़ाए। अमेजॉन बुक्स, नीश को डोमिनेट किया, फिर आगे बढ़ाए। मैंने पर्सनली स्टार्ट किया सिर्फ फ्रीलांसर्स, जो डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर्स, राइट, सिर्फ उनको, नो कोचेस, नोबडी एल्स, उनको किया, रिजल्ट आए, फिर एक्सपैंड किया। सिमिलरली जैसे आपको लगेगा कि मेरी मार्केट लिटरली मैंने 50-60% ऑब्जर्व कर लिया है, अब मेरे को एक्सपैंड करना चाहिए, देन इट विल बी अ ग्रेट टाइम टू थिंक अबाउट दैट। बट अगर आपने यार मतलब आपकी मार्केट 1 मिलियन बिग है और आपके पास 4 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट है, और आप बोल रहे हो कुछ, हाँ, अंडरस्टूड, फेयर इनफ। लेट्स से अब कोई फिटनेस कोच आता है, ठीक है, इंडिया में इतने सारे ट्रेनर्स हैं, फिटनेस कोचेस हैं, लेट्स से अब एड्स चलाता है इंसान, तो माइंड में क्वेश्चन आता है ना दैट आई एम श्योर आपके क्लाइंट्स बोलते होंगे, हाउ डू आई डिफरेंशिएट माई सेल्फ, लोग मेरे से क्यों लेंगे जब ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, मेरे से बड़े इतने सारे लोग हैं जो मिलियन फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, वो भी चीज़ बेच रहे हैं, मैं भी बेच रहा हूँ, सो वाई विल पीपल बाय फ्रॉम मी? सो इस पे इंसान कैसे अप्रोच करे? क्योंकि देखो हर नीश में लोग तो मिलने ही वाले हैं, राइट, जो एड्स भी चला रहे हैं और उन्हीं लोगों को दिखा रहे हैं जिनको आप बेचना चाहते हो, तो फिर इंसान कैसे स्टैंड आउट करे? यार देयर आर 3 ways टू बी डिफरेंट, ठीक है, आप 3 तरीकों से डिफरेंट हो सकते हो। पहला तरीका यह है जो ऑनेस्टली सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन सबके लिए बहुत मुश्किल है, वो चीज़ आप बहुत ही बढ़िया इनोवेशन ले आओ अपने प्रोडक्ट में,
मतलब कि फॉर एग्जांपल जब MP3 प्लेयर से iPod आया, राइट, सबके दिमाग खुल गया, वाओ ये चीज़ में इतनी सारी गाने डल सकते हैं, सुन सकता हूँ। फिर जब iPhone आया, अच्छा फ़ोन में भी ये सब हो सकता है, दिस वाज अ रेडिकल शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी, सबने बोला वाओ, इमीडिएट टॉप फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। तो ये हुआ। अब अनफॉर्चुनेटली जैसा आपने बताया कोचिंग में उतना नहीं कर सकते, विच ब्रिंग्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड अ यूनिक प्रॉब्लम टू सॉल्व। ओके, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फिटनेस कोच हो, दुनिया क्या कर रही है, आओ वेट लॉस करो, 4 हफ्ते में मैं आपको केजी लूज करना सिखाऊंगा। वो हर इंडिविजुअल, ऑफ कोर्स क्या आपको कंपटीशन आएगा, नो ऑफ कोर्स आएगा, राइट, सो दैट इज गोइंग टू बी देयर, बट हाउ कैन यू सॉल्व अ यूनिक प्रॉब्लम। अब मेरे क्लाइंट है एक चेतन अरोड़ा, आई थिंक लास्ट मंथ ही डिड 70 lakhs इन सेल्स। क्या करते हैं वो, he found a problem which is PCOS reversal करना, right, फीमेल्स को एक चैलेंज आता है PCOS का, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। उसके अंदर भी ही वेंट स्पेशलाइज, जैसे कि उन्होंने नोटिस किया इस प्रॉब्लम के थ्रू फीमेल्स के फेशियल हेयर काफ़ी ग्रो होने लगते हैं, राइट, तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, यू नो व्हाट, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन है, मैं सॉल्व करता हूँ, मैं बेस्ट कंपनी बन गया, राइट, एज अ रिजल्ट उनका टर्नओवर हो गया। अनदर एग्जाम्पल, हमारे पास एक और क्लाइंट है जो एक्सक्लूसिव में सॉल्व किया, विच इज रिवर्सिंग डायबिटीज। अब डायबिटीज, इंडिया तो डायबिटिक कैपिटल है, राइट, प्रॉब्लम है विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वेट लॉस जो बाकी सारे फिटनेस कोचेस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पोजिशनिंग बनाई, उससे he is able to charge high. मतलब solving a unique problem. Okay. Unique innovation was the first. Unique problem is the second way to differentiate yourself. Right. And अगर आप ये दोनों भी नहीं कर पा रहे हो and you're like रोहन मेरे पास ये skill नहीं है, मेरे पास वो product भी नहीं है, अब कैसे different हूँ मैं। तीसरा है pick a unique market, right? Which is अगर आप weight loss भी करवा रहे हो किसी को, for example, अब आप कर सकते हो I will help everybody lose weight, right? That is fine, but फिर आपको जब क्लाइंट मिलेंगे वो भी 500 रुपये का डाइट प्लान मांगेंगे, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर आप स्पेसिफिकली जाओ, लेट्स सपोज फीमेल्स जो IT सेक्टर में बैंगलोर रहती हैं, जिनकी मिनिमम इनकम 1 लाख है, जो इनका जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ऑफिस वगैरह में टाइम स्पेंड करती हैं एटसेट्रा, दे नीड अ क्विकर, फास्टर एंड मोर इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर वेट लॉस। उनके लिए अगर आप स्पेसिफिकली एक प्रोग्राम डिज़ाइन कीजिए जो सिर्फ उन्हीं एवेटार को हेल्प करे, राइट, that way again will make you different from rest of the crowd। आपकी ब्रांडिंग डिफरेंट होगी, मार्केटिंग डिफरेंट होगी, स्पेसिफिकली उसी एवेटार की होगी, एंड फिर आप हाई चार्ज कर पाओगे। सो 3 ways, unique innovation, unique problem to solve, unique market to actually enter। I think that's pretty well explained। हाँ, I think पता है लोगों को ये लगता है कि आई थिंक वो हाई टिकट कोचिंग लोग सुन के लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या जादू है, क्या मनी मेकिंग स्कीम है कि भाई मैं एक क्लाइंट से 2-3 लाख रुपए ले सकता हूँ। पीपल डू द नंबर्स एंड लाइक मैं अमीर बन गया, बट इट्स नॉट जस्ट दैट। वो बहुत सिंपल वेज में आपने ये चीज़ बताई है दैट भाई देखो, यू नीड टू नो योर ऑडियंस, प्रॉब्लम सॉल्व आप करते हो, आप जो चार्ज करोगे वो आप टेस्ट कर लो, और ऑफकोर्स मार्केट से आपको आइडिया लग जाता है चल क्या रहा है, तो प्राइस प्रॉब्लम भी चली गई, ऑडियंस का समझ आ गया। फिर लोगों के दिमाग में आता है कि भाई डिफरेंशिएट कैसे करूँ जब कंपटीशन इतना ज़्यादा है। सो यू गिव अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर टू दैट। या तो कोई यूनिक एप्पल बन जाओ, जो कि बहुत मुश्किल है करना, पैसा लगता है, और वो 50-30 साल पहले हुआ था, अब नहीं हो सकता, मुश्किल है। या तो कोई यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड बिकम द बेस्ट एट इट। यार आजकल मैं कोचेस देख रहा हूँ यार, मतलब कुछ भी, अभी हम बात नहीं कर रहे थे कि कोई बंदा है जो ये सिखाता है कि रिस्ट बैंड या पता नहीं रिस्ट वॉचेस किस तरह से पहनो जिससे तुम्हारे पास ये है, या देयर इज दिस गाय जो आपने एग्जांपल दिया हैंड स्टैंड करना सिखा रहा है, राइट। तो यूनिक प्रॉब्लम है भाई, और वो $1 million कर रहा है महीने का US में, इट्स नॉट अ जोक। तीसरा आपने बोल दिया कि यूनिक मार्केट में चले गए, तो अच्छा है, तो यहाँ से लोगों का जिसने करना है वो ये चीज़ समझ जाएगा कि ठीक है भाई अब मैं एंटर भी कर सकता हूँ। मार्केटिंग की भी हमने बात कर ली, फ्री में कर लो एंड देन यू कैन डू एड्स। जब एड्स की बात आती है, आई एम श्योर यू आपने अलग अलग फनल्स टेस्ट करे होंगे। मतलब फनल से मेरा मतलब है कि लोगों को मतलब अटेंशन लाने से लेके सेल तक, तो व्हाट काइंड ऑफ फनल्स या व्हाट काइंड ऑफ वेज कैन पीपल यूज, या आपके लिए बेस्ट क्या काम किया है जो आप देखते हो कि औरों के लिए भी यूजुअली अच्छा काम करता है? इज देयर समथिंग स्पेसिफिक? यार ऑनेस्टली मेरा फंडामेंटल्स हर फनल के सेम है। इट्स लाइक आपका स्किल लेवल कितना है टू बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट फनल, ठीक है। अगर जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो मैं पिछले 4 से 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ सिंपल। एक फ़नल है जिसका नाम है वीडियो सेल्स लेटर फ़नल। कुछ नहीं होता, एक इंडिविजुअल है, आपकी ऐड क्लिक करेंगे, एक पेज पे जाएंगे जहाँ पे वो अपना नेम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दे सकते हैं। हर फनल में यही होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सबका फनल का सेम होता है।
जैसे ही सबने एंटर किया उसके बाद वो एक पेज पे जाएंगे जहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं। अब मेरे केस में क्या है, वो वीडियो ऑटोमेटिक बेसिस पे प्ले करती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है बार बार जाके चिल्लाना और बताना कि आओ ये है। क्यों करूँ जब ऑलरेडी हमारे पास एक मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे हर कोई अपने टाइम और अपने पेस पे देख सकता है वीडियो। आज की डेट पे अगर आप नेटफ्लिक्स से भी कोई एपिसोड देखोगे, क्यों मूवीज जाना लोग बंद कर गए हैं, क्यों वेबिनार्स अटेंड करना बंद कर गए हैं? क्योंकि पीपल आर इन द नेटफ्लिक्स एरा, राइट? दे वांट अपने हिसाब से कब देखना है, क्या देखना है। सिमिलरली हमने भी वो ऑटोमेटिक वीडियो बना दी जो लोग देख सकते हैं। अब कुछ लोग प्रेफर करते हैं इसको लाइव करना, नो जजमेंट्स ऑन वगैरह, आपकी मर्जी है, आपको प्रेफरेंस है, आप इसको ऑटोमेट कर दो या तो लाइव कर लो। एज सुन एज दैट इज डन, ठीक है, हमारे केस में लोगों के पास एक सिंपल सा ऑप्शन, आप हमारे साथ कॉल बुक कर लो। अगर आपको अच्छा लगा जो हमने किया है, आप एक कॉल बुक कर लो। उस कॉल की भी कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं है, आप आके बात कर लो। अगर आपको जो हम लग रहा है कि हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं, लेट्स वर्क टुगेदर। इफ नॉट, नो वरीज, यू मूव ऑन। अब ये हमारा स्टाइल हो गया। अब जो बाकी मार्केट में कर रहे हैं लोग, आप लाइव लोगों को बुलाया, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब इसके एंड में या तो आप बोल दो कि हाँ मेरे साथ कॉल पे आ जाओ, नहीं करना आपको कॉल, नहीं रोहन कौन कॉल करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, एक कोर्स बेच देते हैं या फिर प्रोडक्ट बेच देते हैं डायरेक्टली। प्रॉब्लम ये आती है जब वो लोग कोर्स बेचते हैं, वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20-30 हज़ार मेरे ख्याल से एक मैक्स थ्रेशोल्ड पॉइंट, जहाँ तक मैंने सुना है बहुत लोगों से, इतना इंडस्ट्री पॉइंट होता है कि एक वेबिनार पे। क्योंकि यार एक बात बताओ, अगर कोई 30 हज़ार से ज़्यादा का प्रोडक्ट लेगा, ऑफ कोर्स उसको क्वेश्चन होंगे कि यार मैं ये ठीक भी डिसीजन ले रहा हूँ क्या, आपके कोई और टेस्टिमोनियल है। हर चीज़ तो एड्रेस नहीं कर सकते आप 100,000 लोगों को एक साथ वेबिनार पे। तो इसलिए वहाँ पे ये लिमिटेशन आ जाती है मेरे हिसाब से। अनलेस एंड अनटिल आप वेबिनार पे भी बोलो कि यार मेरे से कॉल पे ही आ जाओ, बट वो क्वेश्चन आपको वही करना है तो फिर आप एक नॉर्मल वीडियो से क्यों नहीं कर सकते, राइट? उसके बाद लोग कॉल बुक करें आपके साथ, जैसे मैंने बताया, अच्छा लगे तो खरीद सकते हैं। वंस दैट इज डन, उनकी एक ऑनबोर्डिंग कॉल होती है। ऑनबोर्डिंग कॉल के बाद वो आपका प्रोग्राम, एजेंसी, सर्विस या जो भी आप सेल कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सही। इस मार्केट के पोटेंशियल की बात करते हैं। अगर आप नाम लेना चाहो, एग्जांपल्स के नाम ले लो, अदरवाइज यू कैन जस्ट गिव मी नंबर्स आल्सो, व्हाटएवर यू लाइक। कितना मतलब आप आसपास देख रहे हो कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स और लेट्स से रेवेन्यूज पीपल आर हिटिंग इन द कोचिंग स्पेस, जो आप देखते हो आसपास, लेट्स से? Yeah, there are people doing massive numbers as well. Like the biggest coach that I know, at least coach I'm saying, is doing 70 crores per annum, right? And of course, कितने इतने लोग हैं ऑनेस्टली मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ, एंड आई थिंक आपको भी पता है, राइट? अनफॉर्चुनेटली जितना हमारे पास, सिंस मैं 5 साल से यार इस इंडस्ट्री में हूँ, हमने थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस किया, और डेटा तो मेरे को कितना पसंद है। तो हमने ये नोटिस किया यार 76 to 77% ऑफ द पीपल इन दिस इंडस्ट्री आर मेकिंग लेस देन 3 लाख रुपए महीने का। ठीक है, 76%। तो मतलब कि उसमें से फिर आपके पास जितने बाकी परसेंटेजेस बचेंगे वो 3 लाख के अबव, 1 CR के अबव वगैरह माइलस्टोन्स पे आ जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि हर कोई बोल रहा है इंडस्ट्री बढ़िया है, क्या बात है, हर कोई क्या पोटेंशियल है, हर कोई बन जाओ कोच वगैरह है, सच अ बूमिंग मार्केट। 77% लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? 76-77%, राइट? वो भी कमा लें, राइट? बिकॉज द पॉइंट इज, जो हमने स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट डिस्कस किया था, ये इतना आसान बिजनेस नहीं है जहां आपको लगे कि आपके पास पैसिव इनकम आ गए, आपको ये प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करके रेंटों की इनकम नहीं खा रहे। सही बात है। तो उसकी चैलेंजेस होती हैं, और वो चैलेंजेस को सॉल्व कैसे होगा जब आप अपने स्किल्स पे मास्टर करेंगे, विच ऑल्सो वी डिस्कस। कंसिस्टेंटली आप अपग्रेड कर दीजिए, मार्केटिंग स्किल्स, फुलफिलमेंट स्किल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो इन माय ओपिनियन, अगर आपकी इंटेंशन सही है, आपका गोल इज बियॉन्ड मनी, तो बहुत ही बहुत स्केल है, राइट? अगर आपको लगता है मैं आऊँगा 1 साल हवाबाजी करूँगा, थोड़ा बहुत मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च करूँगा और फिर गायब हो जाऊँगा, फिर आपका स्केल छोटा है, राइट? अच्छा, टॉकिंग अबाउट लेट्स से योर नंबर्स, तो अभी आप कितने मंथली रेवेन्यूज पे जा पाए हो फॉर योर बिजनेस? Right. So I think the best way to answer this is, यार, we have done multiple 7 figures USD में sales, millions of dollars में till date. The best way आपको मैं example दूँ, और जो more than money, जिससे मेरे को actually power feel होती है every single day to wake up, is the fact that हमारे पास 2000 clients हैं, उसमें से 1200-1300 case studies हैं, हमने 4.8 Trustpilot पे रिव्यू मेंटेन किया है, 85% हमारा हैप्पीनेस स्कोर है कंसिस्टेंटली, राइट? और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने 3 लाख लीड जनरेट किए हैं, 50,000 अपॉइंटमेंट्स जनरेट किए हैं, 12,000 1-to-1 सेशंस किए हैं,
And these are some things that we have been touchwood able to accomplish in the last 5 years. Okay, that's pretty impressive. आप ads भी करते हो, you also create content, सब कुछ हो रहा है. What kind of margins or profit margins can people look at? Let's say at a scale like yours, if you can give me a range. यार मैं अपना तो नहीं बताऊंगा, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे. जोकिंग, बट पॉइंट इज व्हाट आई एम सेइंग. यार अगर आप एनीवेयर ऑनेस्टली फॉर मोस्ट पीपल अगर आप 50-60% प्रॉफिट मार्जिन नेट नहीं एम कर रहे हो, आप ये बिजनेस कर ही क्यों रहे हो? राइट, आप कुछ भी और कर सकते हो, बिकॉज ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ रेवेन्यू बेस्ड बिजनेस. इट्स नॉट आप ई-कॉमर्स नहीं, मतलब ई-कॉमर्स नहीं है कि आप मैंने बहुत बड़ी D2C 500 करोड़ का टर्नओवर किया, उसमें से मेरे पास फिर जाके इतना प्रॉफिट बचा. राइट, इसके अंदर इट्स अ हाई प्रॉफिट मार्जिन, हाई स्केल बिजनेस, हाई प्रॉफिट मार्जिन एंड सस्टेनेबल रेवेन्यू बिजनेस इन माय ओपिनियन. राइट, तो मेरे ख्याल से एट मोस्ट पीपल जिनके पास अंडर 5 to 10 पीपल की टीम है, ऐसे मार्जिन हेल्दीली अफोर्ड कर सकते हैं. एज यू ग्रो, your people complexity and people challenges will arise, which will lead to further things like you'll have to get probably things जो मेरे को लगा भी नहीं था कि ये सब चाहिए होती हैं यार. जैसे लाइक ऊपर से यार कि आपको टैलेंट HR के अंदर भी आपको टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट रखना पड़ेगा, उसके बाद एक डायरेक्टर ऑफ HR बनाना पड़ेगा, फिर आपको शायद कल्चरल पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, फिर आपको जब प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगी सबको PF देना पड़ेगा, कंप्लाइंसेस बढ़ जाती है गवर्नमेंट की, हो सकता है एट वन स्टेज यू ऑल्सो नीड एन ऑफिस. दीज आर चैलेंजेस दैट फॉर समबडी लाइक माई सेल्फ जिसने स्टार्ट किया था विद जस्ट लाइक अरे मेरी जिंदगी तो सिर्फ फेसबुक ऐड चलाऊंगा पैसे आ जाएंगे. राइट, ये सारी चीज़ें मेरे को धीरे धीरे सीखने को मिली, विच आई एम ग्रेटफुल फॉर कम्प्लीटली. एंड मेरे ख्याल से धीरे धीरे मैं और भी सीख रहा हूँ यार. तो चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते जाएंगे, बट मेरा गोल यार डिफरेंट है फ्रॉम मोस्ट कोचेस वगैरह जिनका गोल है कि आई जस्ट वांट हेल्दी, मेरे को बस. आपका क्या गोल है यार? मेरे को ये कंपनी एक काइंड ऑफ लेगेसी बनानी है. मतलब आई डोंट वांट कि अच्छा ओ रोहन धवन द कोच, वाओ ही सो गुड, great. I want to make like UAbility a platform which is genuinely helping entrepreneurs in this country, कि वो all over the globe, मतलब जहाँ एक सिंपल सा स्टोरी मैं आपको बताऊँ. जब मैं कॉलेज में था, बेसिकली मैं लंदन में ट्रेन में बैठा हुआ था और मैं जा रहा था. वहाँ पे मैंने एक बोर्ड देखा जहाँ पे आई थिंक ब्लू कलर का था लोगो और उस पर बड़ा लिखा हुआ था टाटा. राइट, लाइक वाओ, फील सो गुड कि हमारी एक फर्म, राइट, हमारे कंट्री से यहाँ पे लाइक इट्स देयर एंड दे आर डूइंग सच मैसिव इम्पैक्ट. Similarly, मेरा गोल ये है to transform as many lives as possible, increase the revenue as much as possible, increase the team size as much as possible, and before I die, एक ब्रांड और लेगेसी लीव करना चाहता हूँ rather than रोहन धवन द कोच who was once who spoke on stage and impacted a lot of people, but वो अब तो गुजर गया, तो अब चाचा गए. राइट, इट्स लाइक लेगेसी, स्टीव जॉब्स चले गए, ग्रेट, आईफोन अब भी बिक रहा है और स्केल पे बिक रहा है, कंपनी भी बढ़ रही है. एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक. एंड जब कोई वो आईफोन यूज़ भी कर रहा है, उसको जो फीलिंग आ रही है कि वाओ इट्स ग्रेट प्रोडक्ट, राइट, मज़े आ गए इसको यूज़ करके, कितनी मेरी लाइफ आसान कर दी है, वो चाहता हूँ मैं एक दिन. कोई अभी भी बोलते हैं बट स्केल पे लोग बोलें कि वाओ ये प्रोडक्ट लेके ना मेरी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, आई लव इट, आई जेन्युइनली यूज़ इट एवरी डे. अब कोई डायरेक्टली बोले या ना बोले, ऑफ कोर्स हर कोई आईफोन को देख के बोलता नहीं है, बट दे गेट दैट फीलिंग एंड दैट इज व्हाट आई एम एमिंग फॉर. दैट्स व्हाट यू वांट टू बिल्ड. नाइस. आई थिंक यार काफ़ी वैल्यूएबल रहा ये डिस्कशन. हमने बहुत, आई थिंक वी प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग कि भाई आप कौन से किसी भी लेवल पे आप हो, आपको कैसे कोई लेट्स से प्रोडक्ट आपने बनाया, उसको प्राइस कैसे करना है, आपको लीड जेन कैसे करना है, आपको सेलिंग कैसे करनी है, आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, आप फनल क्या यूज़ कर सकते हो. आई थिंक वी प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग, राइट. तो जो भी इंसान एक एजुकेशन या कोचिंग बिजनेस बनाना चाहता है, किस तरह के इंसान को बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, आई थिंक वीव कवर्ड ऑल ऑफ दैट. सो आई थिंक ओवरऑल रोहन, इट्स बीन अ प्लेजर टू हैव यू. थैंक यू फॉर कमिंग. बट बिफोर वी रैप अप, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, राइट, आप कोचिंग स्पेस में हो, एंड आई एम श्योर जो टॉप लोग होते हैं ना, जो फोड़ते हैं इस इंडस्ट्री में, आई एम श्योर यू वुड हैव नोटिस्ड सम कॉमन things between them, कुछ common personality traits, beliefs, vision, mindset. वो common चीज़ें क्या है
यार I'll just like to say one word जो मेरे को at least, I won't say just coaches but in any successful person जो in the eyes of society, that one word is humility. And जिन लोगों को मैंने देखा है जो बहुत ही जल्दी छोटी सी चीज़ों पे चौड़े हुए हैं, बहुत जल्दी गए हैं, एंड जो लोग समझते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं हूँ, बहुत कुछ है मेरे लिए सीखने के लिए. आई एम नॉट सेइंग कि अपना कॉन्फिडेंस लो करो और ये बोलो कि यार तुमने कुछ नहीं किया. मेरा एक सिंपल लाइन है, प्राउड बट नेवर सेटिस्फाइड, राइट? तो आप ह्यूमिलिटी इज समथिंग जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगी. एंड एज अ ग्रेट लीडर हर किसी को एक हम्बल और जो लीडर ह्यूमिलिटी को बहुत एम्ब्रेस करे उनको बहुत अच्छा लगता है. Perfect examples, Mahendra Singh Dhoni. Yeah. You look at anybody who's leading a firm. Tata. Tata is the best example. Yeah. I think Ratan Big Tata, fan, we just said. So this is what I love about great leaders, and I think मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उतना बन पाऊँ और consistently ये characteristic at least अपने लिए maintain कर पाऊँ as I grow. Nice, yeah. I think that's pretty nice, and I agree with that 100%. So yeah, guys, I think it's been a great conversation. Rohan, thank you for coming. And guys, again, comment करके ज़रूर बताना how did you guys like this podcast. अगर आप इस तरह के और podcast content देखना चाहते हो about building internet businesses, definitely subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next one.